बस दुबई गए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, लंबी गाड़ी चलेंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी आसपास, ये जो सपने हाँ, है ये ना। भी एक हाँ होता है, देखो मैं ओपन अप बात कर रहा हूँ ना यार, हाँ, यंगस्टर है हम। बिल्कुल। यहाँ पे हम लड़कियां सबके होंगी, ऐसे पैसे ख्याल। होंगे, गाड़ियां होंगी भाई। हेलो गाइस, बेवकूफी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारे एक रेहान भाई है जो दुबई में काफ़ी समय से रह रहे हैं। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और दुबई की जो स्ट्रगल लाइफ है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई गए बंदे कमा रहे, मौज कर रहे, तो उस पर जो है ना हम आज चर्चा करेंगे और आपको मिलवाएंगे रेहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। खैरियत है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए, बैठे बैठे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और जी जी आए। आज हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। काफी समय से सोच रहे थे टाइम निकाले, भाई से जी जी मिले। जी। और बताएं कैसा चल रहा है अभी फिलहाल आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसा चल रहा है सब, घर वगैरह में सब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली हम आज आपसे इस है? जी। मुद्दे पे बात करेंगे हाँ। कि आप दुबई आए और आपकी जो अभी की जर्नी है और जो आपने पहले जो जर्नी निकाली, तो उस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। देखो भाई, होता क्या है ना, चीजें जो लोगों को लगती हैं वो बहुत आसान नजर आती है इनिशियली, जब बंदा कुछ करने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अभी क्या है, माशाल्लाह आप भी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें ठीक कर रहे हो, मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा है। तो होता क्या है, लोगों को लगता है सब आसान है, बिल्कुल बट बिल्कुल। बैक ऑफ द स्टोरी ना, चीजें इतनी आसान नहीं इतनी है। आसान नहीं होती। अब अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बट दिल्ली से पहले मैं भी एक छोटे से गांव से था, इंडिया के, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि आपकी ऑडियंस शायद पाकिस्तान में भी वीडियोस देखती है, कुछ बिल्कुल। बांग्लादेश वगैरह में भी देखते हैं, तो इंडिया के एक छोटे से गांव से था। तो हम क्या सोचते हैं ना कि हमें कुछ बड़ा करना है, हाँ, ऐसा क्योंकि ही। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे आप हो उसी तरह हाँ से मैं भी बिल्कुल, हूँ। बड़े बड़े ठीक है? सपने होते हैं सब बहुत। तो होता क्या है कि अब दिल्ली में एजुकेशन वगैरह ली, पढ़ाई वगैरह की, वहीं पे जॉब शुरू कर दी, ठीक है। तो होता क्या है, सोशल मीडिया जो है ना, टोटली एक फेक प्लेटफॉर्म है। फेक प्लेटफॉर्म है। लोग ना सोशल मीडिया पे यकीन करते हैं कि जो वो लाइफ वाली ना बंदा रियल लाइफ और रियल लाइफ हाँ, ऐसा कुछ रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का आसमान का फर्क फर्क है। बिल्कुल। है। ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बंदा दुबई बैठा है, बुर्ज खलीफा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल लोग स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, लग्जरी कार चला रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सच में जी रहे हैं। बट यार वो तो हर जगह है ना भाई, बिल्कुल है। इंडिया हमारे में इंडिया भी में भी है, है, पाकिस्तान पाकिस्तान में, में भी है, हर कंट्री में है। अलग अलग देश में हर जगह है। लेकिन होता क्या है ना भाई, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा आप ही। खुद बताइए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि इसको पोस्ट करें या ना करें। करेक्ट है। तो होता क्या है कि अब जब मैंने प्लान किया दुबई आने का, तो मेरा एक दोस्त था, वो काफी टाइम से दुबई में था। वो बिल्कुल। आए दिन अच्छी अच्छी वीडियोस डालता था, अच्छा। बेहतरीन होटल्स में घूमता था, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल होता है ना, वो जी रहा था। वो जी रहा था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं। मैंने उसे कॉल किया, भाई कैसे हो, किस तरह से हो। इनिशियली उसने मुझे सही बताऊं तो एंटरटेन भी नहीं किया, नहीं किया। बट दोस्त था। तो फाइनली जब मैं उसको कंटिन्यूसली चेस करता रहा, तो उसके मेरे पास रिप्लाई आए, हाँ भाई ठीक है, बताओ कैसे हो, किस तरह से हो। तो मैंने उससे कहा, भाई मैं दुबई आने का प्लान करो, काइंडली सजेस्ट। होता ना, एक दोस्ती वाली बात है। हाँ हाँ, दोस्तों से ही पूछते हैं लोग। तो उसने बोला, भाई आजा, एजुकेशन है ही तेरी, ग्रेजुएशन वगैरह हुई है, बाकी तू आजा, जॉब वगैरह काम देख लेंगे। तो मैं रोक के ना यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी दोस्त आपका ये बोले ना कि तू आजा मैं देख लूंगा, तो इस पे ना 99% भरोसा मत करना। 1% तो देखो आप कर सकते हो सकता है किसी के दोस्त बहुत अच्छे हो, बट 99% मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अच्छे नहीं होंगे। वो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो उसमें ही गिनती हो जाते हैं कि यार मतलब किसी के साथ गलत हो गया। अब मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है कि दोस्त बुला लेते हैं, बाद में रिस्पॉन्स करे ना करे। अब वो खुद भी क्या लाइफ जी रहे, हम तो इंडिया से देख नहीं रहे ना। भाई आप यकीन मानिए, प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उससे बात की, उसने मुझे क्लियरली बोला, एक काम कर, बहुत इजी चीज है जो, क्योंकि मुझे नहीं पता था। क्योंकि देखो आप समझो, मैं इंडिया में था, दुबई की लाइफ और इंडिया की लाइफ टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि दुबई जाते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, लग्जरी लाइफ आ जाएगी। भाई ऐसा ऐसा नहीं कुछ है, भी नहीं है। ये ख्वाब है, इसको दिमाग से निकाल के आओ। निकाल देना यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंडिया में आपका कंपटीशन सिर्फ इंडियन से है, इंडियन से। पाकिस्तान में आपका कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तानियों से है, अदर कंट्रीज में आपका कंपटीशन आपके खुद के लोगों से है। यहाँ पे आपका कंपटीशन इंटरनेशनली है भाई, इजी सर्वाइवल नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब होता क्या है कि मैंने उससे बात की, उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ, टूरिस्ट वीजा लो, जॉब का मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा यार मैंने तो सुना है जॉब लेके लोग जाते हैं। बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा।
मैं आया भाई, मैंने टिकट्स वगैरह बुक की, फैमिलीज को बोला कि भाई कुछ पैसे वगैरह दे दीजिए, क्योंकि देखो यार मिडिल क्लास आदमी है, बिल्कुल। सेविंग्स वगैरह इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है। मैंने टिकट्स बुक की, वीज़ा वगैरह लेके मैं लैंड कर गया। अब होता क्या है कि जब मैं लैंड किया तो उसने मुझे एक प्लेस बता रखा था कि बर दुबई में एक मंदिर है, उसके नियर बाय आ जाइए, वहीं पे मेरा अपार्टमेंट है। ठीक। तो मैंने गूगल वगैरह कर लिया, तो मुझे मेट्रो वगैरह से रूट कनेक्ट आ गया, तो मैं समझ के मैं वहाँ चला गया। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ जाके मैंने उसको मैसेज किया, हेलो ब्रदर हाउ आर यू, मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे जो आपने मुझे भेजी थी। अब होता क्या है कि यार उसको पहले सिंगल टिक हुआ, डबल टिक हुआ, ब्लू टिक हो गए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। क्योंकि मेरे पास सिम तो थी नहीं ना। और आप यकीन मानिए मैंने दूसरे से वाईफाई मांगा कि भाई मुझे ना थोड़ा सा हॉटस्पॉट शेयर कर दो, मुझे अपने एक दोस्त को मैसेज करना है। ना हमारे पास यहाँ की सिम, हम फर्स्ट टाइम आए। कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। अब क्योंकि मेरी एक ही होप थी ना। अब होता क्या है भाई, एक दो मैसेजेस के बाद मेरी जो डीपी उस पर दिख रही थी ना, और उसकी मुझे वो खत्म, और मेरे मैसेजेस सिंगल टिक पे क्लोज। इट्स मीन ब्लॉक कर दिया भाई उसने मुझे, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक। अब आप क्या करोगे? हम तो नए हैं शहर में, और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते कहाँ जाओगे? ना। हम कभी कोई जॉब शेयर किया, और क्या पता कोई दूसरे बंदे को जानते हो ना जानते हो, नहीं जानते और ना कोई किसी भी को। एक नए शहर में किसकी कोई हेल्प करता है। तो फिर देखिए भाई, आप यकीन मानिए बाखुदा उस दिन मुझे ना हर्ट हुआ कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, सब ठीक है भाई, आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। एक वक्त के लिए सब कुछ सही होती है, मैं जो सबको साथ गलत में नहीं बोल रहा। सब। अब मैं यहीं पे एक चीज बोलूंगा कि माशाल्लाह आप यकीन मानिए मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे क्या है कल्चर, आप मानो या ना मानो, हमें एक चीज बताई जाती है स्कूल टाइम से कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहाँ के लोग खराब हैं, बाकी सारे मुल्क अच्छे हैं। अच्छा। यूएस बहुत अच्छा है, इंग्लैंड चले जाओ बहुत अच्छा है, जबकि उन्होंने हम पे रूल किया, सबसे ज्यादा उन्होंने हमें डिवाइड किया, लेकिन पाकिस्तान खराब है। खराब। अब मैंने आपको बताया ना कि मैं मंदिर के पास था एक, बिल्कुल। तो एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो मैं थक के उस मंदिर के बाहर बैठ गया। तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने अल्लाह यार मैं यहाँ आ तो गया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, न जान न किसी से पहचान, मैं क्या करूँ? तो मैंने अभी जैसे कहा ना कि दोस्त पे भरोसा मत करो, तो कभी कहते ना खुदा आपको कोई फरिश्ते की शक्ल में बंदा भेज देता है। बंदा भेज देता है। आप समझ रहे हो बात को, कि एक इंडिया का मुस्लिम बंदा मंदिर के बाहर बैठा है, मंदिर के बाहर नॉर्मल ऐसे एक चेयर थी जैसे हम बैठे, मैं वहां आराम से बैठा हुआ था, एक नॉर्मल बंदा यंगस्टर मेरी तरह, मस्त बंदा होता है ना, कूल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। हुडी वगैरह पहने हुए आराम से निकल के आता है फुल, और मुझसे पूछता है भाई क्या हुआ, ऐसे ही आके डायरेक्ट हाँ, पूछता है क्योंकि क्या? मेरी आंखें जो है ना वो नम थी, होता ना आंखें नम थी, मायूस और चेहरा घबराहट लटका हुआ था, होता ना बिल्कुल परेशान मायूस हो गए थे ना, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आए थे और सडनली हम किसी को जानते भी नहीं है, और जिसको जानते थे वो भी रिस्पॉन्स नहीं किया। बस खत्म हो गया था ना सब अपना, तो एक तरह से देखिए अपनी तो सब कुछ खत्म स्टोरी। भाई चीजें इतनी उम्मीदें लगाकर पीछे हम आए हैं, और तो चेहरा सब कुछ बोल रहा था, समझ रहे हो आप, जो मेरा चेहरा था ना वो सब बता रहा था। तो उस बंदे ने बड़े आके पूछा और भाई कैसे हो, तो मैंने कहा यार कोई अपना इंडिया का भाई होगा, मैंने जी भाई ठीक हूँ मैं। बोले क्या वो परेशान लग रहे हो, मैंने कहा भाई मैं यहाँ जॉब की तलाश में आया था, मेरा दोस्त था उसने कहा था कि तुम यहाँ मंदिर के पास आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूंगा। अच्छा। तो मैं अब उसका यहीं पे वेट कर रहा हूँ, बट उसने मेरा नंबर भी भाई ब्लॉक कर दिया। बोले लाओ मुझे नंबर दो, उस बंदे ने नंबर लिया, कॉल किया उसको, हेलो मैं आडवाणी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार आडवाणी, क्योंकि उसने उस बंदे को कॉल किया ना, तो उस बंदे ने कहा हाँ बोलो। बोला यार आपका एक दोस्त आया हुआ रेहान दिल्ली से, वो आपका वेट कर रहा है। तो उसने उसको बोला डायरेक्टली, बोला भाई आई डोंट नो हु आर यू, एंड डिस्कनेक्टेड द कॉल, सिंपल चैप्टर क्लोज। सो वो आडवाणी जो मुझे नाम पता चला, मैंने कहा भाई आपका नाम आडवाणी, आप इंडिया में कहाँ से हो? आडवाणी ये समझ, हाँ इंडिया, हम इंडियंस के ऐसे ही नाम अपने में नॉन होते मुस्लिम हैं। यानी कि मेरे जो हिंदू भाई हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में है ना, उनके नाम ऐसे ही हैं, ऐसे आडवाणी, कुमार सिंह, इस तरह से। मैंने कहा भाई आप इंडिया में कहाँ से हो? बोला भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ। मैंने कहा आप इंडिया से नहीं हो, फिर आपको कोई अदर होता है ना, फिर मैंने कहा यार आडवाणी इंडिया से नहीं हो, होता ना, एक क्यूरियोसिटी हो गई। मैंने कहा फिर भाई आप कहाँ से? बोला भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। और उसने पता क्या बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदू हूँ। मैंने पाकिस्तान में हिंदू ठीक है। बोला किसने बोला खराब है? मैंने कहा यार हमें तो बताया गया, बड़े परेशान है ये है। बोला देखो हर जगह अच्छा बुरा होता है, इस चीज़ को छोड़ो,
परेशान है या खुश है, अभी तुम परेशान हो। तुम परेशान हो, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल ये तुम उसने परेशान हो ना, बहुत ही अच्छी बात बोली। तो अब ये बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने कहा आडवाणी भाई, कोई भी काम हो ना वो लगवा दो, क्योंकि घर वालों ने बड़ी उम्मीद से भेजा है और बड़े कर्जे हैं, घर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो सब कंप्लीट करनी है। बोला ठीक है, एक काम करते हैं। उसके पास माशाल्लाह गाड़ी भी थी बड़ी अच्छी। वो कहते ना, अब तो मुझे नाम पता चला, उस टाइम पे तो बस मुझे शेर समझ आ रहा था। बेसिकली जैगुआर कार वो यूज कर रहा था लड़का। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। और अभी फिलहाल वो आयरलैंड में होता है। तो वो मुझे अपनी कार में लेके अपने अपार्टमेंट में लेके गया। वहां पे उसने मुझे बेहतरीन खाना, कहते ना एक जबरदस्त खाना, नॉन वेज, वो जबकि खुद वेज है। सो जो पाकिस्तान का बंदा, जिसके लिए हम सोचते थे कि यार वहां पे मुस्लिम्स होते हैं, नॉन मुस्लिम बंदा जो मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा है कि भाई तुम खाओ। और अभी मिले हुए हमको कुछ समय हुआ। कुछ मिनट हुए हैं भाई, कुछ मिनट। तो उसने मेरी मदद की, उसने मुझे खाना खिलाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। उसे चेहरे से सब समझ आ रहा था मेरे। फिर खाना वगैरह सर्व किया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने मेरे लिए ऑर्डर की। उसके अपार्टमेंट में बैठ के मैंने खाना खाया। उसने मुझे प्यार से कहा कि भाई आप आराम करो। फ्रिज में खाने पीने का सामान भर दिया। यार आप 2-3 दिन रेस्ट करो आराम से, मैं आपका इंशाअल्लाह कहीं करवा दूंगा। इंशाल्लाह कहीं करवा मैंने देंगे। कहा यार बंदा आडवाणी है, नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे बोल रहा है जैसे मुस्लिम है। और नाम सुन के तो आपको ख्याल भी नहीं आया होगा कि ये बंदा पाकिस्तान का है। भाई लगा ही नहीं ना, जिंदगी में सोचे भी था कि वो हिंदू मिलेगा, वो ये पाकिस्तान का। भाई इंडिया में से है ना, तो सारे दोस्त तो अपने हिंदू ही थे ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में भी हिंदू तो होता है। कहते ना कि उस बंदे का एहसान ये था कि भाई उसने मुझे हिम्मत दे दी। डर भी लग रहा था कि सुनते ना अफवाह कि लोग किडनैप कर लेते हैं, गायब कर देते हैं, ये हाँ, ये ऐसा है। चीजें खराब कर देते हैं, बट उस बंदे ने ख्याल रखा और मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हारा काम करवा देता हूँ, टेंशन मत लो। जो गैर मुस्लिम होके जिसने मेरी मदद की है। बिल्कुल। तो आडवाणी भाई ने कहा कुछ करवाता हूँ, मतलब कुछ जॉब कहीं ना कहीं लगवा देता हूँ, कहीं ना कहीं सेट करवाता हूँ। फिर आगे क्या हुआ इसके? अब देखिए, उसने जैसे भाई ने बोला कि रेहान आप परेशान मत हो, क्योंकि यार देखो परेशान तो था ही ना भाई मैं। बिल्कुल। आंखें नम थी। अब होते ना, वो कहते ना मर्द रोता नहीं, लेकिन रोने वाले हालात तो थे ना। हालात तो थे। वो समझ गया भाई मेरा, क्योंकि उसने बोला कि भाई देख मैंने भी ये फेस देखा है, तो दुबई इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है, तो मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। अब होता क्या है कि अब 2 दिन बाद वो मेरे पास आते हैं कि भाई एक काम कर, यहाँ पे दुबई के अंदर एक बड़ी फेमस जगह है जो लोगों को पता है, डाउनटाउन। हाँ डाउनटाउन ठीक बिल्कुल है, फेमस है। डाउनटाउन के साथ में बिजनेस पे, तो मिडल में एक कंपनी थी बीच में, कि वहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ चला जा। मेरा दोस्त वहाँ पे एक बिजनेस हेड है, वो तेरा इंटरव्यू ले लेगा और अल्लाह ताला से तेरी दुआ है, मैं करता हूँ कि तेरा इंटरव्यू हो जाए, अगर भगवान की कृपा रही तो। क्योंकि देखो वो भी अपना भाई है। मैंने ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसने मुझे सीवी वगैरह मेरा प्रिंट करके दिया खुद से, मैं लेके इंटरव्यू देने चला गया रेफरेंस से। एक चीज़ ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि रेफरेंस हो गया ना तो जॉब पक्की। यही चीजें मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ कि लोगों को अक्सर ये ऐसा ही लगता है कि भाई अब रेहान भाई ने बोल दिया है तो वो तो हमारी जॉब पक्की है, लग जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस चीज पे आप तफसील से बताएं, डिटेल से भाई, बताएं कि होता क्या है। ये ना सबसे बड़ी गलतफहमी है, इसको दिमाग से आप निकाल दो। बिल्कुल। इंटरव्यू सिर्फ अलाइन होता है, क्योंकि देखिए समझे, यहाँ पे कंपटीशन बहुत लोगों से है यार आपका। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब के लिए आए हुए हैं। यहाँ टैलेंट ना धक्के खा रहा है, लिटरली धक्के खा रहा है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या हुआ, मैं रेफरेंस से वहाँ जाता हूँ, लोगों को लगता है मैं बताऊंगा तो समझ जाएंगे। मैं वहाँ पे गया, जो उनके बिजनेस हेड थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं नाम नहीं बोलूंगा, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं वहाँ गया, इंटरव्यू हुआ। आप यकीन मानिए, उस बंदे ने मुझे तीसरे मिनट में रिजेक्ट कर दिया। उस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए और तीसरे मिनट में आपको निकाल दिया कि रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, उसने बड़े प्यार से बोला, सॉरी ब्रदर, यू आर नॉट अ परफेक्ट कैंडिडेट। मैंने कहा सर जस्ट गिव मी अ चांस, होता ना एक रिक्वेस्ट। बोले चांस दे देता ब्रो, लेकिन चल नहीं पाएगा तू। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, चल नहीं पाएगा। बोला एक काम कर। मैंने कहा सर आडवाणी भाई ने भेजा है, कुछ देख लो आप थोड़ा सा। बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने जूनियर को बोल देता हूँ, क्योंकि वो जो था वो पूरा बिजनेस हेड था, तो एक हायरार्की होती है। देखो यहाँ पे जो जॉब कहते हैं ना कि रेफरेंस से लग गई, भाई वो लेबर वगैरह बेचारा कोई कहीं भी काम कर ले, 500-600 दिरहम कहीं भी मिल जाएंगे, तो उससे बेहतर आप इंडिया में काम कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बट अगर आप चाहते हो एज अ एजुकेशन बेस पे जॉब, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ती। कोई भी बंदा आपको एक जरिया लगा सकता है कि आप यहाँ जाएं, इंटरव्यू करें। मेहनत आपकी है, स्किल्स ऑब्वियसली जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप अपने टैलेंट के बेस पे जॉब आपको मिल सकती है। क्योंकि बेसिकली हर कंपनी में मान लो हम भी जॉब करते हैं,
और हमारी इतनी तो पकड़ और पहुंच तो नहीं होती ना, और पकड़ पहुंच से तो कंपनी नहीं चलती ना। बिल्कुल ठीक बात। तो बिल्कुल कि हाँ क्योंकि भाई वो हम बिजनेस साइड है, डायरेक्टली, उसे भी तो बिजनेस करना है उसे ना। भी बिजनेस करना है, डायरेक्टली तो हम किसी पोजीशन पे नहीं बैठा सकते आपको। और लेबर ऐसे जो मजदूर, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट मैं उस चीज की कर रहा हूँ कि कहीं भी अगर लेबर मजदूर की होती है कि भाई डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो कहीं भी लग जाता है, ठीक है, तो बंदा उसमें तो वो बुला एक के अलग नहीं काम लगा है ना यार। सकता, वो देखो अगर अलग काम वही है। करना है तो फिर इससे बेहतर तो हम इंडिया में ही इंडिया करते। में ही करते हैं, हम दुबई आते क्यों है? दुबई आते क्यों? तो पैसा कमाने के हाँ, लिए। अगर बिल्कुल। पैसे ही ना मिले, जॉब ही ना मिले, तो क्या फायदा भाई तो आने वही का? बहुत सारे दोस्त तो है ना भाई, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई एकदम सेट बैठा है यार, ऐसी वाली जिंदगी जी रहा है, भाई का कॉल, यार जॉब लगा दो भाई, भाई कॉल आएगा जॉब लगा दो। नहीं, मतलब मोस्टली लोगों का ऐसा ही होता है। मैं साफ मना करता हूँ कि इन ख्यालों से निकल जाओ। ये ख्वाब है, इन ख्वाब को निकाल दो दिमाग से। अगर आप दुबई आ रहे हो किसी के भरोसे, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, रेफरेंस से बस आपको एक दरवाजा दिखाई दे सकता है कि ये दरवाजा है, यहाँ पे डोर बजाना है आपको जाके, बस। अब मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस से मैं गया, पहले राउंड में 3 मिनट में रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट। अब आपको कैसा लगेगा? भाई। उस वक्त में मायूस हो जब गए हम ना? आए और हमारे पास कुछ है भी नहीं, वैसे भी हमारी पाँव के नीचे से जमीन निकली हुई है, क्योंकि पहले आपको धोखा मिल चुका है, धोखा मिल आपके चुका दोस्त ने धोखा दे दिया। एक गैर बंदा, पाकिस्तान का हिंदू, माशाल्लाह वो आपको ऐसे सपोर्ट कर रहा है जैसे आप उसके भाई हो। उसके भाई हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आडवाणी भाई रहेंगे वो। उसने फिर उसको बोला, मैंने उसको फोन किया कि आडवाणी भाई, इन्होंने तो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी एक सिम भी दे दी थी कि आप ये सिम लो, इससे मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी। मैंने कहा आडवाणी भाई, इन्होंने तो मना अच्छा, कर दिया। आपको सिम भी निकाल करके हाँ, दिया? उन्होंने ही दिया अपने पास से। तो उन्होंने उसको बोला कि एक रुक जा 1 मिनट। तो उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया दोबारा से कि यार क्या हो गया? उसने बोला बंदा ठीक नहीं है, नहीं चल पाएगा। तो उसने कहा एक काम कर, किसी और के साथ इंटरव्यू करा दे, देख तेरा माइंडसेट अलग है, तू बिजनेस हेड के हिसाब से सोच रहा है, कोई छोटा मोटा रोल दे दे। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने दूसरे मैनेजर को बोलता हूँ, वो चेक कर लेगा, अगर ठीक लगेगा तो वो हायर कर लेगा, बट मैं तो हायर नहीं कर सकता। तो उसने बोला रेहान 2 मिनट बैठो, एक दूसरा बंदा है मेरा जूनियर, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, अगर वो तुम्हें हायर करता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी। अब यार टेंशन तो होगी ना भाई। वैसे ही परेशान। अब वो आता है बंदा, फिर उसके साथ मेरा 30 मिनट का इंटरव्यू चलता है। इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। जो नया बंदा आता है वो मुझसे पूछता है, क्योंकि जो बेसिकली मैं आपको आइडिया दूं, कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी में देखो, मेरा जो इंडिया का एक्सपीरियंस था वो इंश्योरेंस का था ही नहीं, मेरा और ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस था। आप ये भी बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं ना कि हमारे वहाँ 10th 12th कर लेते हैं और मैं विदेश जाऊंगा। सर, लोगों का माइंड सेट होता है कि 10th 12th किया हम विदेश जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी हमें, एकदम मस्त राजा वाली जिंदगी जिएंगे उधर। तो उस बारे में भी आप सर बताएं। ये ना सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमने कुछ पढ़ रखा है। जब आप यहाँ आते हो ना, तो आपकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। यहाँ टैलेंट, मैंने बोला ना, धक्के खा रहे हैं। अगर मेरी एजुकेशन की बात करें तो भाई मैंने एमबीए किया हुआ है, उसके बाद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसे कि मुझे एक जॉब नहीं मिल रही। और फ्रेशर के लिए तो और जॉब नहीं होती है, जिसका इंडिया में 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एक यहाँ अच्छे फ्रेशर है। ब्रांड के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखिए वीडियोस है, एक अच्छे ब्रांड के साथ मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस है पूरा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था मैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं इंटरव्यू देता, वो एक इंश्योरेंस सेक्टर था। बट पहले रिजेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे बंदे के साथ इंटरव्यू चला, उसको थोड़ा सा ठीक लगा, हार्ड वर्किंग लगा, थोड़ा इमोशनली भी कनेक्ट बन पाया उसको, ठीक है कि लड़का मेहनत कर लेगा। तो उसने बोला कि देख, मैं तुझे 3 महीने का टाइम दूंगा, डू एंड डाई फॉर यू। या तो अपने आप को प्रूव कर दे, या फिर या खुद ही रिजाइन डाल के चला जाओ, वरना मैं टर्मिनेट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मैं करता हूँ जो मुझसे बेहतर होगा, तो आप मुझे एक मौका दीजिए। बोला ठीक है, एक काम कर, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ उसको, बिजनेस हेड को, तेरा एक इंटरव्यू और होगा विद सीईओ, क्योंकि विदाउट सीईओ अप्रूवल तो हम तुझे हायर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि देख, ना तेरी इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन है, ना तेरा इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस है, ना तेरी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई स्टडी है। तो ऑटोमोबाइल का बंदा, तो यहाँ पे आ गया, तो एक फाइनल अप्रूवल होगा। एक अदर फील्ड का हो और इस फील्ड में फिर स्विच कर गया हो। उसी 1 घंटे बाद इंटरव्यू के लिए मैं बैठा रहा, फिर सीईओ सर आए 1 घंटे बाद। 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने और बिठाया, 2 घंटे बैठा रहा, कुछ खाया नहीं, क्योंकि देखो भाई सीईओ सर है ना, घर की खेती तो है नहीं। लोगों को लगता है कि जाओगे और खाना खाओगे और आ जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होता है, सीईओ सर के कैबिन में, सोचो मैं सुबह का 11 बजे का गया हुआ है, शाम को 6 बजे मेरा नंबर आता है सीईओ सर के पास जाने का। वो सिर्फ 10 मिनट मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं यंग हो, ठीक हो, कर लोगे। और मजाक नहीं, हंसी की बात कह लो, सीरियस बात कह लो, वो भी पाकिस्तान से। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बाद में नाम बताऊंगा अगर लोग पूछेंगे तो, जहाँ पे वो सीईओ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एज अ सीईओ होते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, पाकिस्तान से। सोचो इंडियंस को रिजेक्ट कर देते ना वो। उनका ठीक है, गिव, आओ देते हम तुमको चांस, गिव एंड टेक है।
हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुम हमें कुछ प्रूव करके दिखाओ। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी जॉब शुरू हो जाती है। सैलरी नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक सैलरी मुझे मिलती है यार, बहुत बेसिक सैलरी। बट आप ये समझो कि इंडिया में मैं जो कमा रहा था ना, उससे भी कम सैलरी मुझे मिलती है। अब आप देखिए, मतलब आप इंडिया में जो कमा रहे थे उससे भी आपको कम सैलरी यहाँ। लोगों को लगता है ना जाते पैसा पैसा, हाय पैसा पैसा, नहीं भाई। बस दुबई गए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा पैसे हाँ, मिलेंगे। लंबी गाड़ी चलेंगी, लंबी गाड़ी। बहुत सारी लड़कियां होंगी आसपास, ये जो सपने हाँ, है ये ना। भी एक हाँ होता है, देखो मैं जनरेशन। ओपन अप बात कर रहा हूँ ना यार, हाँ, यंगस्टर है हम। बिल्कुल। यहाँ पे हम लड़कियां सबके होंगी, ऐसे पैसे ख्याल। होंगे, गाड़ियां होंगी। भाई बेवकूफी है, लड़की भी आपको मुंह नहीं लगाने वाली, जब तक पैसा ना हो। क्योंकि उसको खुद पता है कि आपकी क्या औकात है, क्या औकात। क्योंकि उसको पता है तुम क्या जॉब कर रहे हो और कितना कमा रहे हो, सबको पता चल जाता है यहाँ पे। एनीवे, फिर मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद ज्वाइनिंग दी। मैंने अगेन आडवाणी भाई को कॉल किया, शुक्रिया अदा किया मैंने उनका, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर जाके मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी, 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ी, माशाल्लाह। और फिर मैं घर गया वापस से। आडवाणी भाई से मैंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए मतलब आप चाहे फरिश्ता कह लो अपने आप को या दोस्त कह लो। इस तरह से वो हमारी कहानी आगे बढ़ी। और फिर आडवाणी भाई ने कहा कि ठीक है, बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि उनकी कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह आ रही थी, और वो मैंने बताया आयरलैंड वो जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो कह रहे थे रेहान नेक्स्ट वीक में आयरलैंड जा रहा हूँ, सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखो और ख्याल रखो और खूब तरक्की करो। वो कह के चले गए। फिर यहाँ से मेरी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। तो गाइज बेसिकली आज आपने ये देखा कि हमारे रेहान भाई ने कैसे बताया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी भी दुबई जाओ या किसी भी कंट्री जाओ, ठीक है, तो किसी भी दोस्त के भरोसे मैं कहता हूँ कि 100% नहीं ट्रस्ट करना। मतलब होता है कि आप किसी पे भरोसा करके दोस्त के पास चले आए कभी भी कि हाँ मेरे दोस्त हैं वहाँ मुझे जॉब लगा देंगे, लेकिन अब दोस्तों की सिचुएशन क्या है ना दुबई के अंदर में या किसी भी कंट्री के अंदर में, वो सिचुएशन आप तो बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है। क्योंकि वो बंदा कैसे जॉब कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। लोग ऐसा होता है कि यहाँ बेड स्पेस पे रहते हैं, खुद एक बेड पे सोते हैं, और आपको लगेगा कि ये भाई बहुत अच्छे फ्लैट में रह रहा है, अच्छी जिंदगी का जी रहा है, मौज कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो हर दोस्तों की सिचुएशन अलग होती है। कोई बंदा ऐसा होता है ना कि आपको ना नहीं कह सकता, ठीक है। कोई बंदा ऐसा होता है कि ना नहीं कह सकता, यार चलो ठीक है दोस्त बोल रहा है तो मैं बुला लेता हूँ। तो उस दोस्त के कहने पे ही नहीं आना, अब अपना कुछ बैकअप बना के भी आना कि भाई मैं दुबई जा रहा हूँ तो इस बंदे से हमारी कांटेक्ट नहीं हो पाई, तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ या किसी और बंदे से बात कर सकता हूँ। क्योंकि अब रेहान भाई को तो चलो आडवाणी भाई मिल गए तो उनकी हेल्प कर दी है। अब क्या पता हो आप उसके उस चीज़ को फॉलो करके मत आना कि हमें भी कोई बंदा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम मैंने ऐसे ऐसे बंदे में खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ तो वो जैसे आया है उल्टे रास्ते वो चला भी गया, ठीक है। बाकी तो इतनी बातें आपको रेहान भाई ने बताया भी, आपको इस चीज़ से समझ जाना चाहिए। बाकी इसके आगे क्या होगा ना, मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और इस चीज़ पे मैं, क्योंकि दुबई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है, कठिनाइयां जो जूझना पड़ता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइज वीडियो को लाइक करो, फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।